लोग यहाँ पर आज सभी आपके पूर्व मंत्री भी पहुंचे, आप खुद भी दौरा करने पहुंचे। ऐसा है, जरूरत समझी गई तो तभी हम आए हैं। अब देखा होगा आपने कि आपके द्वारा भी जो कुछ कमियां थी उनको उजागर किया गया, लोगों की शिकायतें थी, और जैसे कि हमारे पूर्व मंत्री जो हैं श्याम जी, उन्होंने बताया तो कुछ डेथ्स जो हैं वो भी थोड़ा लग रहा था कि भाई हो रही है। तो इस सब को देखते हुए कि एक मीटिंग जो है मेडिकल कॉलेज के जितने भी डॉक्टर्स हैं, सीनियर्स हैं, प्रिंसिपल के साथ की जाए। अगर कहीं हमारा कोई सहयोग चाहिए तो हम अपना सहयोग जो है वो पूरा का पूरा सहयोग जो है दें। हमारा जो एक्सपीरियंस है, हमारे पास 3 फॉर्मर हेल्थ मिनिस्टर है और इनका तजुर्बा, इनका एक्सपीरियंस इनके पास है, तो इनका सहयोग करने के लिए ही आज की जो मीटिंग थी वो रखी गई थी। सर जो मेरा सवाल था इसलिए यही था कि 3 पूर्व हेल्थ मिनिस्टर आज आपके साथ यहाँ पर आए, आप खुद यहाँ पर पहुंचे हैं, लेकिन तब पहुंचे हैं जब 45 दिन में सर 150 से के करीब जो मौतें हैं वो हो चुकी हैं और ऑक्सीजन की कमी है। ऐसा है भैया सर, एक मिनट सवाल मैं आपको कर लूं। दूसरा सवाल ये है, आप यहाँ के सांसद रहे हैं जी, लगातार लोग गुहार लगा रहे थे कि सांसद जी नहीं दिख रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी पर भी आरोप लग रहे थे कि क्योंकि उस केंद्र में उनकी सरकार है, राज्यपाल जो एलजी साहब है उनके लिए भी कहा जा रहा है, लेकिन बिल्कुल भी उस तरह से नहीं मुस्तैदी दिखाएगी। आज रिव्यू मीटिंग जो हुई है इसमें क्या हुआ? ऐसे देखिए, सारे लोग अपने तरीके से काम पर लगे हुए थे और काम कर रहे थे। पहले कहीं ऐसा महसूस नहीं हुआ कि कहीं कोई कमी है, लेकिन अब पता चला कि नहीं, कहीं कोई कमी है। आपके द्वारा ये बात जो है वो सामने आई, लोगों ने भी बात की है। इसीलिए भैया ये आज भारतीय जनता पार्टी बड़ी गंभीरता के साथ कल एक मीटिंग हुई अध्यक्ष जी की अध्यक्षता में, वहां पर हमारे ये सीनियर जो फॉर्मर मिनिस्टर्स हैं ये भी बैठे हुए और ये तय किया गया कि हम मेडिकल कॉलेज में मेडिकल कॉलेज के स्टाफ का, डॉक्टर्स का, प्रिंसिपल साहब महोदय का सहयोग करने के लिए चले और देखें कि क्या कमियां हैं उनको कैसे दूर कर सकते हैं। और मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि हमारी आज बहुत अच्छे माहौल में जहां पर मीटिंग हुई है, जो कमियां थी उनको दूर करने का पूरा प्रयास जो है वो मेडिकल कॉलेज की तरफ से किया गया है। लेकिन अगर कहीं कोई कमी पेशी रही भी है तो हम आपको ये विश्वास दिलाते हैं बहुत जल्द 2 दिन के अंदर हम लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जी से मिलने वाले हैं और जो जहां पर कुछ कमी पाई गई है उसकी भी भरपाई करेंगे, ताकि आने वाले दिनों में कोई भी शिकायत जो है जहां पर नहीं रहे। भाई आप एक जगह पर ही क्यों अटक गए भैया? इसलिए आ रहा हूँ। आपने आज जो मीटिंग की, आज मीटिंग की, आपने कोई और यहाँ पर दौरा किया? हाई डिपेंडेंसी यूनिट यहाँ पर बना हुआ है। यहाँ पर हमारे जो सोर्स है वो ये कह रहे हैं कि 33 जो वेंटिलेटर है वो बंद पड़े हुए हैं। नहीं, 33 वेंटिलेटर बंद नहीं पड़े हुए हैं। यहाँ पर सारा सिस्टम वेंटिलेटर का ठीक चल रहा है और वेंटिलेटर अवेलेबल है। और दूसरा ये है कि जो भी नंबर ऑफ पेशेंट्स जो है वो ज्यादा है और हर एक पेशेंट को जो है वो वेंटिलेटर्स बंद है, हाई डिपेंडेंसी यूनिट जो है। अरे भैया मैं आपके इमरजेंसी में 7 वेंटिलेटर अभी भी वर्क नहीं कर रहे सर। चलो मैं जहाँ के जो अभी 44 साल वही मैं बात कर रहा हूँ भैया। अगर कहीं कोई कमी है तो उसको दूर करने के लिए हमारी आज की मीटिंग थी। और दूसरा मैं कहूंगा ना, यहाँ के जो हमारे मेडिकल स्टूडेंट्स प्रिंसिपल ये बताएंगे कि भैया क्यों अगर कोई खराब है। आज भी 44 साल वर्षीय ज्योति प्रकाश की अपना मृत्यु हो गई है, हुआ है और उनका ये आरोप है कि ऑक्सीजन और वेंटिलेटर की कमी थी, कंफ्यूजन बहुत ज्यादा थी। अंदर जो कमी पेशी है कौन कितने चल रहे हैं कितने नहीं चल रहे हैं उनको प्रिंसिपल साहब ने एक लेटर लिखा था एलजी साहब को, उन्होंने तो हथियार डाल दिए थे। उन्होंने कहा कि मेरे से तो संभाला नहीं जा रहा, मुझे तो रिटायर कर दीजिए। उन्होंने तो ये उनकी चिट्ठी है, ये हम नहीं कह रहे हैं। इन्होंने कहा था, प्रिंसिपल साहब ने बोला था, यहीं पे है, आप पूछ सकते हैं। दूसरा सवाल ये है कि वो प्रिंसिपल साहब जिनसे ये काम नहीं हो रहा, अगर नहीं संभाला जा रहा, तो आप लोग आज प्रिंसिपल साहब से मिल रहे हैं। बकायदा आपको वार्ड्स में चेक करना चाहिए था। हाई डिपेंडेंसी यूनिट की मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आपने कहा हमें नॉलेज नहीं, आपको ऐसे वार्ड में जाना चाहिए था ना सर, या जहाँ पर लोगों को सुविधाएं मिलनी है। मीटिंग तो बाद में भी हो सकती है, फीडबैक के बाद ही हम जहाँ आए हैं और इसीलिए ये पब्लिक से फीडबैक मिली है, आपके द्वारा फीडबैक मिली है, ये जानकारी मिली है। प्रेसिडेंट साहब का यहाँ पर पूर्व हुआ था, मैं खुद कोविड पॉजिटिव आया था। आज भी कोई इतनी सेहत तंदुरुस्त नहीं है क्योंकि इससे वीकनेस ज्यादा हो जाती है। लेकिन आप निश्चिंत रहें। चीज पूछना चाहूंगा, आप खुद पॉजिटिव आए थे लेकिन आप नारायणा चले गए थे, आपके अध्यक्ष जी भी आए थे। वहाँ का माहौल, वहाँ की सुविधा और यहाँ की सुविधा में क्या अंतर लगा? ऐसा है कि वहाँ पेशेंट कम जाते हैं, जहाँ पेशेंट जो है वो ज्यादा आते हैं और लोड बहुत है ज्यादा। अगर सर आप गवर्नमेंट से लेकर यहाँ तक जो है वो सारा का सारा मनोबल बढ़ता है, लेकिन फिर भी आपको हिम्मत
दाद देनी होगी। यहाँ के जो मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर्स हैं वो काम पर लगे हुए हैं, अपना रिस्क ले रहे हैं और वो अपनी जान हथेली पर रखकर काम कर रहे हैं। और इसलिए जूनियर रेजिडेंट्स हैं, सीनियर डॉक्टर्स यहाँ पर कोई नहीं दिखता। और यहाँ पर चहेते जो सर हमने जम्मू संवाद लगातार खबरें चला रहा है, जो चहेते डॉक्टर्स हैं, कोई डोडा में बैठ के यहाँ पे कंट्रोल रूम को पूरा कर रहा है। हमने ऑडियो भी चलाया था, 2 डॉक्टर्स के बीच की जो बात थी, इन चीजों पर कभी कोई ध्यान नहीं गया। आज आप लोग आए, चलिए अच्छा हुआ कि भारतीय जनता पार्टी ने ये चीज समझी, लेकिन कोई कार्रवाई होगी। जो मौतें हुई है उस पर कोई कार्रवाई होगी। बिल्कुल बिल्कुल, अगर कोई दोषी पाया जाएगा उस पर कार्रवाई होगी। लेकिन ये जो आप हमें कह रहे हैं, तो आज जो मीटिंग हुई इसका असर होगा। और हम आपको बताया कि 2-3 दिन में हमारी एक टीम पहले भी चल रही है, आज आपने भी अरे पहले नहीं हुई भैया। चलो आप लोग अच्छे हैं, आपका एक स्तंभ है, आप लोग अच्छा करते हैं, आप लोगों को जागृत करते हैं, ये अच्छी बात है। और आप अपना काम बखूबी कर रहे हैं, ये एक बहुत बड़ी बात है। सर, इसमें बाकी मिनिस्टर क्यों नहीं आए? आपके जो एक्स मिनिस्टर रहे हैं हेल्थ के, जी जो एक्स मिनिस्टर रहे हैं हेल्थ के, वो क्यों नहीं आए? भाई 3 है ना, 3 हेल्थ कांग्रेस से भी रहे हैं उनको। आज की डेट में हम भारतीय जनता पार्टी में 3 फॉर्मर हेल्थ मिनिस्टर है, वो आपके सामने है। अब बात अध्यक्ष जी